हे गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्ती में हूँ। तो देखो यार, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ये 4th लेक्चर नंबर है, जिसमें हम सीखने वाले हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सीखने वाले हैं। ठीक है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इस लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं। तो आइए इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। और क्या, तो ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ देखिएगा, हम a cos थीटा और b sin थीटा का हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं क्या आता है। ठीक है ना, यहाँ क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो समझिएगा, यहाँ देखिएगा, हम इसमें क्या करते हैं ना विद्यार्थी, कि cos थीटा और साइन थीटा के कॉफिशिएंट के होल स्क्वायर के सम से हम डिवाइड कर देते हैं। यानी cos थीटा के कॉफिशिएंट के स्क्वायर प्लस साइन थीटा के कॉफिशिएंट के स्क्वायर के सम के रूट से हम डिवाइड कर देते हैं। यानी cos थीटा के कॉफिशिएंट के स्क्वायर प्लस साइन थीटा के कॉफिशिएंट के होल स्क्वायर, इसका रूट से हम डिवाइड कर देते हैं। यानी इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1/रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। समझिएगा यहाँ क्या क्या हमने, देखिएगा cos थीटा के कॉफिशिएंट क्या है, साइन थीटा के कॉफिशिएंट क्या है, तो दोनों के स्क्वायर के सम के रूट से हमने यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर बाहर ही रखते हैं, इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस b बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना, अब समझिएगा, यहाँ पर ही हम समझिएगा, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, इसको साइन थीटा मान लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा, लेट आप cos थीटा भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको साइन थीटा मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हम मान लिया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिएगा, ये साइन थीटा हम इसको मान लेते हैं। अब यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं, क्या आता है, सॉरी यहाँ अल्फा के रूप में मानेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये थीटा के फॉर्म में है ना विद्यार्थी, उससे में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ अल्फा मान लेते हैं, यानी इसको साइन अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ से हम cos अल्फा निकालते हैं, क्या आ जाएगा, सो cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझिएगा, देखिए साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है विद्यार्थी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर बेस हम निकालने, देखिएगा, सो यहाँ से साइन अल्फा इक्वल टू इतना है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू ए, बी इक्वल टू क्या लिख सकते, सॉरी एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल टू क्या है, इतना। तो यानी साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है विद्यार्थी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस ये था। सो बेस क्या आ जाएगा विद्यार्थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस हो जाएगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म माइनस ए स्क्वायर, यानी क्या आ गया विद्यार्थी, बी। ठीक है ना, तो सो यहाँ से क्या आ गया, बेस बेस तो बी आ गया ना। हम यहाँ से cos अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, सो cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा विद्यार्थी, cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो बी बाई
हाइपोटेनस क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिएगा यानी इसको हमने साइन अल्फा माना, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, कॉस अल्फा आ गया ना। देखो कॉस अल्फा का वैल्यू निकाले हैं तो यही ना आया है विद्यार्थी, देखो। तो देखिएगा हम फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। किसका वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं विद्यार्थी, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिएगा इसको हम क्या माने हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। इसको साइन अल्फा माने तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, कॉस अल्फा, ठीक है ना। कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, देखिएगा इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, देखिए इसको साइन पढ़िए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। तो यानी साइन ए प्लस बी यानी थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना। अब देखिएगा इसके आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। यहाँ से हम लिखते हैं, ये किसका वैल्यू आ गया विद्यार्थी, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू आ गया ये, ठीक है ना। तो समझिएगा हम जानते हैं कि, देखिएगा इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि साइन थीटा प्लस अल्फा, देखिए चूँकि हम जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है वो -1 से लेकर 1 तक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसका जो वैल्यू होगा वो -1 से लेकर 1 तक ही होगा ना विद्यार्थी, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या करते हैं ना कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई सभी में कर देते हैं। हमें इसका वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, कि कहाँ से कहाँ तक होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है विद्यार्थी नहीं ना। अब समझिएगा, अब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा के जगह पर ये लिख सकते हैं ना, इतना इक्वल टू इतना है, तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो देखिएगा क्या आ गया विद्यार्थी, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया विद्यार्थी, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। यानी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यानी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक आ गया, ठीक है ना। तो यानी यहाँ से कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू क्या है इसका, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। नहीं समझ में आया विद्यार्थी, जैसे यहाँ समझिएगा, जैसे समझिएगा अगर एक्स का वैल्यू लिखा है, समझिएगा अगर जैसे x का वैल्यू लिखा है 2 से लेकर 5 तक, यानी x का वैल्यू मिनिमम 2 मैक्सिमम कहाँ है 5, यानी x का वैल्यू 2 से छोटा, समझिएगा यहाँ समझिएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ 2 से बड़ा, सॉरी यहाँ 2 से छोटा नहीं बड़ा, देखिएगा यहाँ x का वैल्यू 2 से बड़ा या 5 से छोटा, यानी 2 से बड़ा या 5 से छोटा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम कितना 2 मैक्सिमम 5, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ समझिए इसका वैल्यू इससे बड़ा और इससे छोटा, यानी इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, ये माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू क्या रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सो यहाँ से क्या, ये आपका मिनिमम वैल्यू आ गया, इसका मिनिमम वैल्यू आ गया, सॉरी ये मिनिमम वैल्यू हो गया आपका, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। देखिएगा यहाँ हम पॉइंट करके लिख भी देते हैं, ठीक है ना। देखो हम ऊपर इसको नोट कर देंगे, नीचे जगह नहीं है, ठीक है। तो यही आ गया आपका ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया विद्यार्थी, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। जहाँ ए बी क्या है, तो कॉस थीटा के कोएफिशिएंट है और बी क्या है, साइन थीटा के कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। यानी ए और बी कॉस थीटा और साइन थीटा के कोएफिशिएंट है, ठीक है।
इसको समझाने के लिए आपको बताए थे, ठीक है ना। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया रे बाबा? नोट करना है तो नोट कीजिए। देखिएगा, बढ़ते हैं आगे। इसको हम पॉइंट करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, यहाँ पर आप पॉइंट करके नोट कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है विद्यार्थी? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है विद्यार्थी? माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो, इसको नोट कर लो, आप नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना, पॉइंट करके। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? तो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। जहाँ ए बी क्या है? तो ए कॉस थीटा का कॉफिशिएंट है और बी क्या है? साइन थीटा का कॉफिशिएंट है, ठीक है ना। समझ में आया ना? तो देखिएगा, आप इस पर कुछ क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपको क्लियरली ये और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हो आप। देखिएगा, अब इस पर कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा क्वेश्चन, पहले ऊपर में लिख हेडिंग दे दीजिएगा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये है, ठीक है ना। फर्स्ट में लिखेगा 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। सेकेंड में लिखेगा 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। थर्ड में लिखेगा 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। फोर में लिखेगा cos थीटा प्लस sin थीटा। फाइव में लिखिएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। सिक्स में लिखिएगा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। सेवन में लिखिएगा 4 प्लस 3 cos थीटा। एट में लिखिएगा 4 माइनस 3 cos थीटा। नाइन में लिखिएगा 2 प्लस साइन थीटा।
10 में लिखिएगा 3 माइनस साइन थीटा। देखिएगा यहाँ 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है ना। देखिएगा इन सभी एक्सप्रेशन का हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल कर आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थी, ठीक है ना। यह बहुत आपको यूजफुल चीज़ है, ये आपको हर जगह यूज देखने को मिलेगा, कैलकुलस में भी इसका यूज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझना, इन सभी को ध्यान से सीखना, ठीक है ना। तो देखिएगा हम बारी बारी से इन सभी का हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन विद्यार्थी गिवन क्या है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। देखिएगा इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो अभी आपको बताए थे, याद कीजिए, अभी जस्ट बताए हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है विद्यार्थी, इसका मैक्सिमम वैल्यू देखिएगा, मैक्सिमम को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं mx दे के x का पावर m दे देते हैं, इसका मतलब मैक्सिमम हुआ, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या लाए थे, √a² प्लस b² है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या लाए थे, मिनिमम वैल्यू माइनस √a² प्लस b², है ना, लाए थे विद्यार्थी। तो देखिएगा ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में है ना, ध्यान दीजिए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में है ना, जहाँ a क्या है 4 है, b का वैल्यू क्या है 3, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिएगा सो यहाँ क्या लिखेंगे विद्यार्थी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा √a² प्लस b²। तो देखिएगा a² यानी यहाँ a का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है 3, तो यानी 4² जोड़ 3 का स्क्वायर। तो देखिएगा इसको मिटाएं, तो देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी क्या हो जाएगा 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। देखिएगा एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है विद्यार्थी, माइनस 4² जोड़ 3 का स्क्वायर, ये अंदर में क्या हो जाएगा 25 का रूट क्या, ये यानी इसका वैल्यू क्या गया -5, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो यही आपका आंसर हो गया, और क्या। इसी प्रकार आपका सेकेंड में देखिएगा, सेकेंड का आपको बताते हैं, सेकेंड का सॉल्यूशन गिवन क्या है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। इसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा सो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा विद्यार्थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या होता है विद्यार्थी a cos थीटा मतलब b sin थीटा के फॉर्म में है ना, यहाँ a का वैल्यू क्या है 3 है, b का वैल्यू क्या है -4। इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं विद्यार्थी 3 cos थीटा। देखिएगा माइनस को हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है ना, 4 के साथ कर देते हैं, यानी प्लस -4 sin थीटा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी a का वैल्यू क्या है 3 या b का वैल्यू क्या है -4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा विद्यार्थी √a² प्लस b²। तो a का वैल्यू क्या है 3 प्लस b² यानी -4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 25 ही हो जाएगा, 25 का रूट क्या 5। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा विद्यार्थी, -√3 का स्क्वायर जोड़ -4 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा -5, ठीक है। समझ में आया ना विद्यार्थी। तो देखो इसी टाइप का सवाल आपको टाइप 4 में था, कंपाउंड एंगल का जो 6.1 का जो हम लेक्चर्स लिए थे, उसमें इसी टाइप का सवाल रह गया था। 2-3 ठो आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। ये 10 क्वेश्चन बताने के बाद आपसे वो खुद ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। हम 10 क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर कराते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना। देखिएगा आप 3rd नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिएगा 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या है, टू sin थीटा प्लस cos थीटा।
2 sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है ना। इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना आता है, नहीं बनेगा विद्यार्थी। सो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा एक्सप्रेशन का क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू क्या होता है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा विद्यार्थी √5, ठीक है ना। एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, इसका आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। 2 स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर माइनस √5, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा विद्यार्थी। तो देखिएगा यहाँ ये कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में नहीं है विद्यार्थी, यहाँ पर कॉस थीटा के साथ नहीं कुछ मल्टीप्लाई है तो क्या है 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी साइन थीटा के साथ नहीं कोई कुछ मल्टीप्लाई है तो 1 है ना। तो यानी ए का वैल्यू क्या है 1, बी का भी वैल्यू 1 है। तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर √2, ठीक है ना। एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा विद्यार्थी माइनस √1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर क्या आ गया माइनस √2, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा, सेम है, ठीक है ना। देखिए हम 6 नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो देखिएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा विद्यार्थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या है 2, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 यानी 13 हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा विद्यार्थी माइनस √2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर यानी माइनस √13 हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर। यहाँ तक समझ में आया विद्यार्थी। तो देखो आगे हम बढ़ते हैं, और क्या 4 ठो क्वेश्चन और है, ठीक है ना। इसको मिटाएं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब 7 का आपको बताते हैं, ठीक है ना। 7 नंबर में देखिएगा इसमें कुछ थोड़ा सा अलग, इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। देखिएगा 7 नंबर में क्या है विद्यार्थी 4 + 3 cos थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये cos थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में तो अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो फिर भी इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो देखिएगा कैसे हम निकाल लेंगे, समझिएगा यहाँ। चूँकि देखिएगा आपको मालूम होगा कि cos थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है विद्यार्थी, -1 से लेकर 1 तक होता है ना, ठीक है। तो देखिएगा यानी cos थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी -1 से 1 तक होता है, ये आप बहुत पहले ही जान चुके होंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको हम इस फॉर्म में बनाना होगा, ठीक है। तो देखिएगा यानी हम 3 से पहले सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ -3 cos थीटा 3। अब देखिएगा अगर हम सभी में अगर 4 जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 4 + 3 cos थीटा हो जाएगा ना। तो देखिएगा सभी में हम 4 जोड़ देते हैं, तो यहाँ 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी -3 + 4, देखिएगा 4 + 3 cos थीटा 3 + 4, ठीक है। अब देखिएगा क्या आ गया विद्यार्थी, इसका यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 + 3 cos थीटा 7। तो देखिएगा 4 + 3 cos थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर है 7 से छोटा या बराबर, यानी इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 7। ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया विद्यार्थी
7 एंड मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू क्या आ गया आपका 1, ठीक है ना। समझ में आया रे बाबा, तो नोट कीजिए। देखिएगा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो हम बता ही देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया विद्यार्थी, 4 - 3 cos थीटा, 4 - 3 cos थीटा। इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये भी बनेगा, ठीक है ना। चूँकि हम जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है विद्यार्थी, -1 से लेकर 1 तक, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ हम 3 से पहले सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये -3 cos थीटा, फिर ये 3। अब देखिएगा यहाँ पर -3 cos थीटा है, तो यहाँ पर माइनस हमें लाना होगा, तब माइनस से हम सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपको इन इक्वेशन में आप जानते होंगे क्या, जैसे देखिएगा x > 2 है, तो अगर दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा विद्यार्थी, इसका साइन चेंज कर जाएगा। इन इक्वेशन में दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, साइन चेंज कर जाता है, ग्रेटर देन का लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो जैसे देखिएगा यहाँ पर ही अगर माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये ग्रेटर देन है, तो ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है ना। और इन इक्वेशन में आप नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, -3 cos थीटा, यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इसके बाद देखिएगा -3 cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया विद्यार्थी। अब हम सभी में 4 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ही 4 हमें अब लाना होगा, ठीक है ना। 4 है ना, प्लस में है ना विद्यार्थी। तो देखिएगा 4 सभी में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7 यानी 4 - 3 cos थीटा। यहाँ पर ही 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी देखिएगा इसका वैल्यू क्या आ गया विद्यार्थी, 4 - 3 cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1 से बड़ा और 7 से छोटा। 7 देखिए 1 से बड़ा या बराबर, 7 से छोटा या बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 से बड़ा और 7 से छोटा। इसी को हम इधर से लिखें, ठीक है ना, इसी को इधर से लिखें तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 7, मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है ना। तो सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया विद्यार्थी 7 एंड मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना विद्यार्थी। अब देखिएगा अब 2 ठो क्वेश्चन और है, ये भी सेम इसी तरह से बनेगा, ठीक है ना। देखिएगा ये दोनों बता ही देते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाए विद्यार्थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका इसी तरह से बन जाएगा, जैसे 7 और 8 बना ना, उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी बनेगा, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 10 का बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा 10 नंबर में क्या है विद्यार्थी, 3 - sin थीटा। इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखिएगा चूँकि हम जानते हैं कि sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है विद्यार्थी, sin थीटा का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा हम सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस sin थीटा है तो यहाँ पर माइनस लाना हो, तो इसके चलते हम सभी से माइनस में सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है, तो इसका ये साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। आपको बताए ना कि इन इक्वेशन में अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज कर जाता है इन इक्वेशन का, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा,
साइन थीटा, ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा -1। अब देखिएगा इसको हम इधर से लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको हम इधर से लिख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या है -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है ना। इसको हम इधर से हम उलट के लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिएगा हमें अब यहाँ 3 माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा तभी ना 3 माइनस साइन थीटा होगा विद्यार्थी। तो सभी में हम 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो -1 + 3 माइनस साइन थीटा + 3 1 + 3, तो क्या आ गया विद्यार्थी, यहाँ क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। इसको 3 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दिए, ठीक है ना। फिर 4, क्या आ गया विद्यार्थी, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 4 एंड मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 2। यही आपका आंसर, ठीक है ना। समझ में आया विद्यार्थी। तो देखो यही था a cos थीटा + b sin थीटा के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका, ठीक है ना। तो देखो यार ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में जो कंपाउंड एंगल का कहानी था वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब हम अगले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल एंगल, ठीक है ना, उसके बाद सब मल्टीपल एंगल, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना विद्यार्थी। तो पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और क्या। फिर मिलते हैं नए लेक्चर्स में, तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है।